हेलो ट्रेडर्स, इनको ट्रेडिंग हब में आप सबका वेलकम है। आज डेट है 5 जनवरी और टाइम हो रहा है 3 बजे। आज के लिए मार्केट जो मेरे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट था। आप देख पा रहे हो कितना ही मूवमेंट नीचे की तरफ आया है। आज मेरे लिए क्या, आप लोग कमेंट करके बताना आपके लिए मार्केट कैसा था। अभी आप देखोगे मार्केट एक रेंज के अंदर चल रहा है और ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, 3 बज रहे हैं, अभी आधे घंटे का मार्केट और रहता है। फटाफट डिस्कशन कर लेते हैं आज के ट्रेड्स का और क्या बेसिकली आज हम लोगों ने अर्न करा है, किस तरीके से हम लोगों ने काम करा है। और जो आपने थंबनेल देखा होगा ओवर ट्रेडिंग वर्सेस स्मार्ट ट्रेडिंग, उसका मैं आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास ओवर ट्रेडिंग नहीं कर सकते आप। कई लोग कहते हैं कि ओवर ट्रेडिंग करना गलत है, बट मैं कहता हूँ आप ओवर ट्रेड कर रहे हो नंबर ऑफ ट्रेड्स के हिसाब से मत करो। आप अपने लॉस को डिफाइन करके ओवर ट्रेड करो। अगर आपको लगता है कि आपका 5,000 रुपये का रिस्क लेने की क्षमता है या 1,000 रुपये का रिस्क लेने की क्षमता है, ठीक है, तो आप उतना ट्रेड कर सकते हो, चाहे उसमें 10 ऑर्डर लग जाए, 20 ऑर्डर लग जाए, 25 ऑर्डर लग जाए, जब तक आपका वो रिस्क एंड रिवॉर्ड मैच नहीं होता, या जब तक आपका 1,000 रुपये का या 5,000 रुपये का रिस्क पूरा कैलकुलेट नहीं होता, राइट। आप तब तक ट्रेड ले सकते हो। और ट्रेड आपको तभी लेना है जब कोई लॉजिक हो उस ट्रेड के पीछे। जैसा आज मैंने एक शेयर करा था, इसके अंदर ट्रेड आपको दिखाता हूँ मैं। इस ट्रेड के अंदर लेने का लॉजिक था, इसने ट्रेंड लाइन टूटनी थी, टूटने के बाद मैंने इस ट्रेड के अंदर एग्जीक्यूट करा था। ये पहले का पोस्ट करा हुआ है, लेकिन ट्रेंड लाइन टूट चुकी थी। अगर आप टाइम पे आके देखोगे तो यू विल फाइंड कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन टूटने के बाद मैंने ट्रेड करा था। इसके अंदर मेरा क्या हुआ, स्टॉप लॉस। देखो ये ट्रेंड लाइन टूट गई ना, टूटने के बाद ट्रेड लिया था और उसके बाद ये नीचे की तरफ मार्केट आ गया था। तो यहाँ पे क्या है आपको, अब यहाँ पे मेरा जो एसएल गया उसमें मेरे को बुरा नहीं मानना है। क्यों नहीं मानना है? क्योंकि मैंने लॉजिक के हिसाब से एंट्री करी है। अब कई बार लॉजिक ये नहीं कि 100% ट्रू होंगे और वो हमेशा वैसे ही चलेंगे जैसे चलते हैं, राइट। वो कभी भी स्टॉप लॉसेस भी हिट करेंगे। तो स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई बात नहीं, अब सेकंड एंट्री का प्लान करेंगे। फिर मैंने इसी के हिसाब से एक और एंट्री ली, उसमें मुझे प्रॉफिट हो गया। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम सुबह से डिस्कशन कर लेते हैं आज क्या क्या हुआ था। अभी फिर एक और बार बात करेंगे इस बारे में। डू नॉट गो बुलिश, मैंने सुबह ही सुबह आज बोल दिया था, डू नॉट गो बुलिश आफ्टर सीइंग अ गैप अप। वहीं से एक रिजेक्शन आया, आपने देखा नीचे की तरफ मार्केट्स आ गए थे, ठीक है। यस्टरडे वाले के अंदर मेरे को अच्छा प्रॉफिट हो गया था, जो मैं कल ओवरनाइट पोजीशन लेके गया था 1,000 रुपये का। मतलब कि इसमें प्रॉफिट को आप प्राइस से काउंट मत करो कि कितने रुपए कमाए, इसमें इस चीज से काउंट करो कि हाँ हम लोगों ने कितना डिके लिया। 63 का एवरेज प्राइस था इसका, 63 का एवरेज प्राइस हमने 20 रुपये पे ऑफ करा है। मतलब कि मोर देन 70% या 65% के आसपास हमने डिके लिया है। वो अच्छी बात है अपने पास। 11 पे मैंने बुक करा था इसको, तो 10 मतलब आप मान के चलो बहुत ज़्यादा, 63 से 53 पॉइंट्स मैंने इसके अंदर अचीव करे। उसके बाद एक ट्रेड ये लिया था, ठीक है। इसके बीच में भी छोटे छोटे ट्रेड्स लिए थे, मैं अभी आपको सारा दिखा देता हूँ। अब चलिए चार्ट पे चलते हैं। चार्ट पे आप देखेंगे आज मार्केट ओपन होता है गैप अप, गैप अप होने के बाद एक बार नीचे आता है, नीचे आने के बाद फिर ऊपर जाता है और फिर उसके बाद बहुत तगड़ा नीचे की तरफ आता है, राइट। तो यहाँ पे काफी लोगों के ऐसे हिट हुए होंगे, क्योंकि सुबह सुबह आज एक तरीके का क्या था, रोलर कोस्टर राइड थी। कभी ऊपर जा रहा था मार्केट, कभी नीचे जा रहा था मार्केट। तो अगर आपको मार्केट किसी सिनेरियो में समझ में नहीं आता तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको जबरदस्ती ट्रेड करना है। वहाँ पे आप वहाँ पे शांति से बैठ जाओ, थोड़ी देर सोचो कि कहाँ पे ट्रेड बन रहा है, उसके बाद आप मार्केट लो। अगर आप मेरी मानोगे तो मैं 9 बजे से बैठ के 3 बजे तक बैठा रहता हूँ। अगर 9 बजे से लेकर 3 बजे 6 घंटे होते हैं, 6 घंटे में ऐसा नहीं हो सकता कि आपको एक ट्रेड भी ना मिले, राइट। कहीं ना कहीं आपके लॉजिक के हिसाब से चीज़ें बैठती हैं और वहाँ पे आप आराम से ट्रेड ले सकते हो, ठीक है ट्रेडर्स। तो मैं बता देता हूँ, पहला ट्रेड तो मैंने जो यहाँ पे लिया था इस वाले जगह पे, इसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था। उसके बाद मैंने और ट्रेड्स करे थे छोटे छोटे, बट वोटैलिटी बहुत होने की वजह से ऊपर नीचे स्टॉप लॉसेस हिट होते रहे, ठीक है। अब एक बार ऑर्डर बुक देख लेते हैं और उससे समझ लेते हैं कि हम लोगों का क्या रहा। पोजीशंस देखते हैं पहले, पोजीशंस को मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। पोजीशन में मेरा अभी भी एक देखो, अब मैंने 50 रुपये पे सेल करा है, ठीक है। 50 रुपये पे सेल करने पे मेरे को 3 रुपये का इसका प्राइस चल रहा है। मतलब कि इसमें मेरे को अच्छा खासा प्राइस डिके मिल रहा है। देखो ये वाली प्रीमियम है, मैंने इसमें 80 का मैंने सेल लगाया है और 40 पे मैंने क्या करा है, इसको 50 के आसपास या 40 के आसपास शॉर्ट करा है। ये बिल्कुल ही जीरो होने वाला है थोड़ी देर में। तो ये 3 बजे तक क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इट्स बेटर कि मैं इसको यहीं पे क्या कर लूँ, बुक कर लूँ। क्या पता कोई वाइल्ड मूवमेंटम आ जाए ऊपर की तरफ। इसको 3 का मैं ऑर्डर लगा देता हूँ, 3 पे इसको बुक कर लेता हूँ। 3 पे ये बुक हो गया, ठीक है ट्रेडर्स। तो इससे आपने लाइव में देख भी लिया कि ये चीज़ें जो यहाँ पे चल रही हैं वो सब सही है। अब देखो आप मेरी ऑर्डर बुक में कितने सारे ऑर्डर्स हैं, ठीक है। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ स्मार्ट ट्रेडिंग और ओवर ट्रेडिंग में क्या अंतर है। अब मेरे नंबर ऑफ ट्रेड्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मैं खुद बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रेड्स है, बट आप देखो मेरे जो क्वांटिटीज़ के अंदर लॉसेज है, जैसे इसके अंदर 12,000 का लॉस हुआ, इसके इक्विवेलेंट मैंने 10,000 रुपये का प्रॉफिट भी कमाया है। मतलब ऐसा क्यों हुआ होगा, क्योंकि मेरी क्वांटिटीज़ जो हैं वो एवरेज है, राइट। अगर मैं 100 क्वांटिटी में काम कर रहा हूं तो मैंने इधर भी 100 में ही लिया होगा, यहाँ पे भी 100 में ही लिया होगा, राइट। और फिर ये 4,000 रुपये का लॉस है, इसके अगेंस्ट 8,000 रुपये का प्रॉफिट है, इसके अगेंस्ट 7,000 रुपये का प्रॉफिट है, इसके अगेंस्ट 3,000 रुपये का प्रॉफिट है, इसके अगेंस्ट 1,000 रुपये का प्रॉफिट है। इसी तरीके से आप देखो मेरे क्वांटिटीज और
मतलब प्रॉफिट्स और लॉसेस दोनों क्या है, मैनेज्ड है, राइट। इसमें मैं ऑप्शन सेलिंग भी थोड़ी थोड़ी कर रहा हूँ, कहीं कहीं पे ऑप्शन बाइंग भी कर रहा हूँ। मेजरली मैंने ऑप्शन बाइंग करी है, ठीक। अब मैं आपको एक ट्रेड दिखाता हूँ, देखो 100 क्वांटिटी के अंदर मैंने ट्रेड लिया हुआ है। इसको तो हटा देते हैं एक बार, ये 80 का स्टॉप लॉस का ऑर्डर है, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। और देखो यहाँ पे क्या है, क्वांटिटीज मेरी क्या है, शॉर्टेड है, मतलब 25-600। मैंने आज बड़ी बड़ी क्वांटिटीज के अंदर भी काम करा हुआ है, लेकिन तब भी आप देख पाओगे कि मेरे लॉसेस क्या है, लिमिटेड है। एक भी लेग के अंदर कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं हुआ है मेरे को, राइट। ये कौन सी क्वांटिटी, ये क्या आ गया, ये सुबह का है, ठीक है। किसी भी क्वांटिटी के अंदर मेरे को बहुत बड़ा लॉस नहीं हुआ है, वो लिमिट के अंदर ही है, चाहे मैंने कितनी बड़ी क्वांटिटी के अंदर काम कराऊं, 500-600 के अंदर, ठीक है। अब मैं आपको एक ट्रेड दिखाता हूँ गाइस, और उसका प्लान भी बताता हूँ कि मैंने उसको कैसे एग्जीक्यूट करा था। ये वाला ट्रेड आप देखो, ये 20 मिनट का ट्रेड है गाइस, ठीक है, 20 मिनट का, ठीक है। इसमें आप देखोगे मैंने 42,200 की सी के अंदर काम करा हुआ है, ठीक है। और इसको मैंने 220 पे बाय करा था और इसको 320 के आसपास निकाला है, ठीक है। और इसमें क्वांटिटी कितनी है, सिर्फ 100। अब आपको नहीं लगता गाइस, अगर आप मेरी जगह पे होते तो जब मैं सुबह से अच्छी क्वांटिटी में काम कर रहा हूँ, देखो आप सुबह से मैं कितने पे काम कर रहा हूँ, 300, 350, 250 क्वांटिटीज पे काम कर रहा हूँ, लेकिन लास्ट में आने के बाद जब मुझे पता है मेरा ट्रेड बहुत अच्छा है, तब भी मैंने क्या करा, सिर्फ 100 क्वांटिटीज ही ली। और इसके अंदर रिस्क मेरा तो 200 का, मतलब कि 20 पॉइंट का रिस्क था, 2000 रुपये का रिस्क था इसके अंदर, ठीक है। अब मैं ये वाला सी भी खोल देता हूँ एक बार, मतलब स्ट्राइक प्राइस का भी चार्ट खोल देता हूँ, 42,200 का सी, ठीक है गाइस, ये वाला। अब इसके अंदर आप देखोगे, देखो यहाँ पे लगे हुए भी मार्क मैंने क्या कर रखा है था, यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था, एग्जीक्यूट करा था 220 के आसपास, ठीक है, 220 के आसपास मैंने ट्रेड को एग्जीक्यूट करा था। लॉन्ग पोजीशन 220 के आसपास बनाई थी और सिर्फ मेरा 20 पॉइंट का एसएल था ये, ठीक है। और मैंने इसमें 100 पॉइंट्स अचीव करे हैं। तो आप ये देखो, अगर मेरे को लॉसेस को रिकवर भी करना है, ठीक है, तो मेरे को छोटे छोटे ट्रेड्स लेके ही रिकवर करना पड़ेगा, बड़े पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। अगर मैं यहीं पे सोचता कि मैं यहाँ पे 1000 क्वांटिटी ले लूँ तो मेरा 20,000 रुपये का रिस्क हो जाता 20 पॉइंट पे, राइट। तो यहाँ पे क्वांटिटी मैनेज करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन मैं इतने सारे ऑर्डर्स आज ऑलरेडी ले चुका हूँ या इतने एग्जीक्यूट कर चुका हूँ, और मेरे को अगर लॉस हो रहे हैं लास्ट में, तो मैं क्या करूँगा, कभी भी आपको ये नहीं सोचना कि मैं बड़ी क्वांटिटी लेके फटाफट लॉस रिकवर कर लेता हूँ, नहीं। हमेशा लॉस रिकवरी आपके छोटे क्वांटिटी से होगी, और पॉइंट्स क्या होने चाहिए इसके अंदर, बड़े होने चाहिए, राइट। तो इस अकेले ट्रेड ने मेरे को प्रॉफिट में लाके खड़ा कर दिया, जबकि मेरा लॉस चल रहा था 10,000 रुपये का। इस अकेले ट्रेड ने मेरे को 10,000 रुपये का प्रॉफिट करा, और उससे मैं 8,000 रुपये में अपने आज के सेशन को क्लोज कर पाया हूँ, ठीक है ट्रेडर्स। तो इस चीज़ को आपको समझना है कि एग्जीक्यूशन जो आपका होना चाहिए वो क्वांटिटी के बेस नहीं होना चाहिए, लॉजिक का बेस होना चाहिए। और उसके बाद अब यहाँ पे मैंने ट्रेड क्यों लिया ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये 2 बजे की बात है, 2 बजे में देखते हैं बैंक निफ्टी कहाँ था। 2 बजे में बैंक निफ्टी था समवेयर अराउंड यहाँ पे था, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये नीचे की तरफ आए, 2 बड़े बड़े कैंडल बने, ऊपर की तरफ गया, ठीक है। इसने ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेने के बाद यहीं पे मैंने ट्रेड को एग्जीक्यूट करा है। ये वाला टारगेट मेरे को अचीव हुआ है। ये 3 कैंडल जो हरी हरी आपको दिख रही है, इस तीन कैंडल के अंदर ही मुझे 100 पॉइंट मिल गए, क्योंकि आज एक्सपायरी है तो मूवमेंट जो आते हैं वो तेज आ रहे हैं। और मैंने इन द मनी के अंदर भी काम करा था, मैंने करा था 42,200 की कॉल के अंदर, राइट। तो इन 3 कैंडल्स के बलबूते पे ही मुझे 100 पॉइंट्स अचीव हो गए। और यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या था मेरा, यहाँ से ये वाला सिर्फ 20 पॉइंट्स का, ठीक है। तो कई बार क्या होता है ट्रेडर्स, आप लोग करते होगे जब काम, या मैं भी जब शुरुआत में काम करता था, तो जब ये मार्केट ऊपर जाता है हम यहीं पे ट्रेड ले लेते हैं, और फिर क्या होता है मार्केट नीचे की तरफ आ जाता है, हमारा लॉस हो जाता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब मार्केट ऊपर की तरफ जाता है थोड़ा सा रिट्रेस कर ले, रिट्रेस करने के बाद आप एंट्री अगर लोगे तो आपका स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, छोटा। अगर आप यहाँ कहीं एंट्री लोगे तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ आएगा, यहाँ कहीं एंट्री लोगे तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ आएगा। तो इस आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका छोटा हो जाएगा। अब देखो मार्केट ने यहाँ से कितनी बढ़िया रिकवरी करी है, राइट, ऊपर की तरफ जा रहा है मार्केट। तो यही एक रीज़न था जिससे मैंने आज ट्रेड जो लिए हैं वो भी मैंने बहुत सारे सी साइड में ही लिए हैं, क्योंकि मार्केट ज़बरदस्त ऊपर से नीचे 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 गिराया जा रहा है, ठीक है। अब मार्केट ने स्मार्ट रिकवरी करी है थोड़ी सी। अब मैं किसी भी ट्रेड में नहीं हूँ, आप देख पा रहे हो, और मेरे पूरे ट्रेड्स कंप्लीट हो चुके हैं आज के लिए, ठीक है गाइस। होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आई होगी थोड़ी, जो मैंने आपको क्लियर करी है, ठीक है। मिलते हैं कल, थैंक यू सो मच।